हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर्स पे। आज हम लोग बातचीत करेंगे एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स का तीसरा पार्ट, यानी कि इसमें हम लोग बातचीत करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेज। इसके पहले पार्ट में मैंने बताया था इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी, जो भी इंडिकेटर्स मैंने अच्छे से समझा दिया था। इसके पिछले पार्ट में मैंने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेज। तब इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग बातचीत करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी हम कह सकते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेज, यानी कि एसिड और बेस किसके साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, पूरा चीज इसी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। चलो, सबसे पहले मैं बातचीत करूं पहले रिएक्शन की। सबसे पहले रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स एंड बेसेज, रिएक्शन ऑफ metals with acids, यहां मैं लिखता हूं बेसिज, यानी कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये चीज हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एसिड को, मैं ले लेता हूँ HCl लेता हूँ, ठीक है, एसिड में HCl को लेता हूँ, मेटल में मैं जिंक को लेता हूँ, ठीक है। सॉल्ट बन जाएगा, यानी क्या, ZnCl2 बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस यानी H2 बनेगा। अब चाहो तो इक्वेशन बैलेंस नहीं तो बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्लियर हुआ। चलो, ये चीजें क्लियर हुई, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ये क्या हमारा जिंक क्लोराइड एक प्रकार का क्या है, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस हमारा बन रहा है। लिख लो यहाँ पे जिंक क्लोराइड, यानी एसिड का रिएक्शन हमने मेटल के साथ कराया, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है। अब बेस के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, बेस के साथ भी यही हाल चाल होगा, यानी कि यहां पे लिख लो, जब बेस का रिएक्शन हम लोग कराते हैं मेटल के साथ तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है। बेस मैं ले लेता हूं NaOH को, मेटल मैं किसको ले लूं, बेस मैं ले लेता हूं NaOH को, ठीक है, और मेटल को मैं चलो जिंक को ही ले लेता हूं। तो यहां पे भी सॉल्ट बनेगा, जैसे यहां पे सॉल्ट बना ZnCl2, यहां पे भी क्या बनेगा, कोई नहीं कोई सॉल्ट बनेगा, Na2ZnO2, Na2ZnO2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। ये क्या है, ये भी हमारा एक प्रकार का सॉल्ट है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। यानी देख रहे हैं एसिड या बेस मेटल साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ये आपका एग्जांपल यहां पे दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा चीज देखते हैं हम लोग कि दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग, जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड्स। अगर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो इसका जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले मेटल कार्बोनेट के साथ देख लेते हैं, ठीक है। मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करेगा हमारा एसिड के साथ,
मेटल कार्बोनेट, ठीक है, जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो सर उसमें क्या डालें आप बताइए। शिफ्ट BIC कोड, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। रिएक्शन याद रखो, क्या रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। एसिड के साथ अगर मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि मैं मेटल सोडियम, हम मेटल कार्बोनेट में Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एसिड, एसिड में कौन सा लेता हूं, एसिड में कोई भी ले लो, चलो HCl का एसिड ले लो, ठीक है। जब देखो ये हमारा मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, जब इसका रिएक्शन हमने एसिड से कराया, HCl से कराया, तो सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, NaCl। देखो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। चीजें क्लियर हो रही है। रिएक्शन आप चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो, चाहो आप तो रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। Na2 यहाँ पे Na1 N2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा। अच्छा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं रफ करता हूं। और रिएक्शन में कहीं से कोई भी दिक्कत आती है तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग, कमेंट में जवाब दिया जाएगा आपको, पूछ सकते हैं आप कमेंट में, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत आती है रिएक्शन में या फिर किसी भी टॉपिक में तो आप जरूर पूछ सकते हैं, बिना डरे समझे, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हम लोग, क्या देखते हैं कि जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहां देख लेते हैं हम लोग, मेटल हाइड्रोजन या फिर मेटल बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो वही वाला फॉर्मेशन होगा, क्या, एक तो सॉल्ट बना लेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस हमारा वाटर बनाएगा, जल बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है। यही सारी चीजें होंगी, हम लोग करके देख लेते हैं। हम लोग करके इसको देख लेते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हम ले लेते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन मैंने कराया किससे, HCl से कराया, तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट मिल जाएगा, यानी कि क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा प्लस CO2 तो देखो मिलना ही मिलना है, और H2O तो फ्री में यहाँ पे हमें मिल ही जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा, CO2 प्लस H2O मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है कि जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या फिर मेटल कार्बोनेट हो, उसका रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे, सॉल्ट मिलेगा, CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा। NaCl क्या हमारे यहाँ पे सॉल्ट है। सॉल्ट के बारे में पूरा डीप में डिस्कशन करेंगे हम लोग इसी चैप्टर में, क्योंकि देखो पढ़ना एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ना, ठीक है। सॉल्ट के बारे में पूरा बेसिक डिस्कशन मैं करूंगा, टेंशन मत लो। ये चीज समझ में आई आपको। अब जो CO2 निकल रहा है ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जब इस CO2 को मान लो इसको चेक करना है, ठीक है, इसका टेस्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे, ठीक है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको पास करेंगे तो इसको क्या करेगा, मिल्की कर देगा। कैसे कर देगा, मिल्की कर देगा। क्यों कर देगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट PPT ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जैसे ये समझो ना, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हम क्या करते हैं, CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मिल जाएगा, व्हाइट PPT मिल जाएगा, ठीक है, और H2O मिल जाएगा। इससे ये समझ आ रहा है कि व्हाइट PPT का फॉर्मेशन से क्या होगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या हो जाएगा, व्हाइट मिल्की हो जाएगा, दुधिया कलर का हो जाएगा, जिससे पता चलेगा हाँ भाई CO2 गैस है। यानी टेस्टिंग भी से हम लोग कर सकते हैं। क्या बताया मैंने, जो CO2 गैस है इसको हम क्या करेंगे, लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या कर देगा, इसको मिल्की कर देगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट PPT ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको,
चलो हाँ समझ में आई, सबको समझ में आ गया। चलो अब तीसरा रिएक्शन देखते हैं। इसमें इस वीडियो में केवल रिएक्शन देखेंगे हम लोग, सिर्फ रिएक्शन। और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो रिएक्शन से भागना तो बिल्कुल नहीं है। अब अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अगला रिएक्शन किससे कराते हैं? रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेज विथ ईच अदर। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेज विद ईच अदर। जब एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक इक्वेशन लिख लो। जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। अब देखो एक चीज यहां पे ये समझना है। चलो एग्जांपल पहले समझ ले। एसिड मैं ले लेता हूं किसको? HCl को ले लो भाई, प्लस बेस को मैं ले लेता हूं NaOH को, NaOH लेता हूं तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, यानी कि NaCl बन जाएगा हमारा, एक प्रकार का सॉल्ट है। वाटर यानी कि H2O बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेशन हुआ। अब देखो यहां पे क्या होता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो एसिड क्या करेगा? बेस की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, और बेस क्या करेगा? एसिड की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? ये एसिडिटी को कम करेगा बेस, और बेस क्या करेगा? और एसिड क्या करेगा? बेसिडिटी को कम करेगा। यानी एक दूसरे की प्रॉपर्टी को कम करने में लगे रहेंगे, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे? इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, बेस के साथ, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा प्रोडक्ट में। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग यहां से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ये क्या हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब मेटालिक ऑक्साइड रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, यानी कि किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, यानी कि जब किसी मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा? ये चीज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है। तो देख लो यहां पे जनरल इक्वेशन, यानी कि जब मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाएगा और पानी बनाएगा, H2O बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना है, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। मैं यहाँ मेटालिक ऑक्साइड किसको ले लेता हूँ? CaO, क्यों? कैल्शियम क्या है? एक मेटल, उसका ऑक्साइड को हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस एसिड हमने किसको ले लिया? HCl को ले लिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा, यानी कि CaCl2 हो जाएगा, प्लस H2O हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको बैलेंस भी कर सकते हो आप लोग। इसको चाहो तो बैलेंस कैसे करोगे? क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लो भाई हो गया बैलेंस, खत्म करो बाजार। क्लियर? चलो हाइड्रोजन 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, हाँ बैलेंस है। यहाँ की जब मेटल ऑक्साइड क्या करेगा? एसिड साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्या? कैल्शियम क्लोराइड भी क्या एक प्रकार का हमारा सॉल्ट है। क्लियर हुआ? और मेटल के जो भी ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं। ये क्लियर हुआ? चलो एक रिएक्शन और है, लास्ट रिएक्शन है, बस घबराओ नहीं, लास्ट रिएक्शन है। आज तो रिएक्शन ही चल रहा है, बस आज बस रिएक्शन चलेगा। यानी कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, यानी कि जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाते हैं। अब देख लो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यानी कोई नॉन मेटल ले लो, ठीक है, कोई नॉन मेटल ले लो, उसके ऑक्साइड को ले, तो मैं यहां पे CO2 को लेता हूं, प्लस बेस किसको? बेस कोई भी ले लो, CaOH का होल ट्वाइस ले लो। अब देखो क्या बनेगा? एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा।
अब तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्ट बन जाएगा प्लस H2O हो जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बन जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। ये रहे कुछ रिएक्शंस हमारे एसिड एंड बेसेज के। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम लोग पीएच स्केल के बारे में, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। चलिए, सर मुझे मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।